वेलकम बैक अजीज़ बच्चों, मैं जुल्फ़िकार मोहम्मदी उसी पकाऊ टॉपिक के साथ फिर आपके पास इम्परेटिव सेंटेंसेस। वादा कर सकता हूँ इसके बाद आपका पीछा छोड़ दूंगा। बस ये मेरी सेकंड टू लास्ट वीडियो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। इसके बाद लेटेस्ट वाला प्रयोग करेंगे और ख़त्म हो जाएगा। फ़िलहाल इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस बार चलेंगे। ये फ़ोटो देखिए और एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस प्लीज़ डू नॉट नेवर ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लेट से शुरू होते हैं। इन्हें टू से जोड़ा जाता है और इनमें सेड टू की जगह या तो रिक्वेस्टेड हो जाता है या ऑर्डर्ड हो जाता है या एडवाइज्ड या अर्ज्ड हो जाता है और इन्हें टू से जोड़ा जाता है। अगर सेड टू नहीं आता है, सेज टू आता है तो रिक्वेस्टेड नहीं होगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, ऑर्डर्स हो जाएगा, एडवाइजेज हो जाएगा, अर्जेज हो जाएगा। अब काम की बात कर लेते हैं, इस सेंटेंस को देखते हैं। डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट टेक ऑयली फूड। डॉक्टर ने मुझसे कहा ये तला भुना खाना मत खाना भाई। अब इस सेंटेंस को कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। इस सेड टू की जगह हमारे पास ऑप्शन है ऑर्डर्ड का, एडवाइज्ड का, रिक्वेस्टेड का या अर्ज्ड का। पहले अर्ज्ड समझ लेते हैं। अर्ज्ड का मतलब होता है ज़ोर देकर कहना। डॉक्टर के लिए फिट नहीं है। डॉक्टर हमसे रिक्वेस्ट क्यों करेगा? डॉक्टर हमें सिर्फ एडवाइस करता है, तो हम कहेंगे डॉक्टर एडवाइज्ड मी। डॉक्टर एडवाइज्ड मी और इसे टू से जोड़ देंगे। टू देखिए, अंदर वाला सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो रहा है और यही पहचान मैंने आपको बताई थी इम्परेटिव सेंटेंस की। तो इससे पता चला कि सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है। डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इसे टू से ऐसे ही जोड़ दीजिए और इस डू को कैंसिल करके नॉट यहाँ लगा दीजिए। टू नॉट आगे टेक ऑयली फूड ऐसा ही उतार दीजिए। या दूसरा ऑप्शन ये है जो पुरानी इंग्लिश है कि इसे टू नॉट ना करके नॉट टू कर दिया जाए, ये भी दुरुस्त है। दोनों तरह से आपका सेंटेंस दुरुस्त हो जाएगा। पुरानी इंग्लिश में नॉट टू इस्तेमाल होता है, मॉडर्न इंग्लिश में टू नॉट इस्तेमाल होता है। इट डिपेंड्स ऑन यू। मेरी राय यह है कि आप नॉट टू इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हो सकता है जो आपकी कॉपी चेक करे उसे ये मॉडर्न रूल ना पता हो। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज है अजीज़ बच्चों, और इसे आपको करना है। रानी सेड टू हिम प्लीज़ हेल्प मी। रानी ने उससे कहा कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। देखिए, सेंटेंस प्लीज़ से शुरू है, सिंपली मीन्स दैट इम्परेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ से शुरू है तो यहाँ सेड टू की जगह आप रखेंगे रिक्वेस्टेड। रानी रिक्वेस्टेड हिम, इसे टू से कनेक्ट कर दीजिए। टू प्लीज़ हटा दीजिए, हेल्प से जोड़ दीजिए, टू हेल्प। अब इस मी को रानी के हिसाब से चेंज कर दीजिए। मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, रानी ही होता है या शी होती? शी होती है, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस लगा दीजिए। यहाँ क्या होता है? हर होता है। हो जाएगा रानी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर। सीधी बात। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दे सेड टू मी रीड योर बुक्स। उन्होंने मुझसे कहा अपनी किताब पढ़ो। अब ये बताइए, एक आदमी मुझसे कहता है कि किताबें पढ़ा करो, तो ये उसके लिए ऑर्डर है या मेरे लिए सलाह है? ऑब्वियसली ये मेरे लिए सलाह है, क्योंकि इससे फ़ायदा सुनने वाले का है, मेरा है। तो अगर फ़ायदा सुनने वाले का होता है तो आप यहाँ पर सेड टू की जगह एडवाइज़ लगा दिया करते हैं। दे एडवाइज्ड मी टू रीड। अब ये योर बदलेगा इस मी के हिसाब से। ये योर पॉजेसिव केस है, मी का पॉजेसिव केस लगा दीजिए, माय होता है। दे एडवाइज्ड मी टू रीड माय बुक्स। सेंटेंस ये भी कंप्लीट। आसान होते हैं, छोटे होते हैं। फादर सेड टू सन। बाप ने अपने बेटे से कहा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा सच बोलो। ये ऑर्डर नहीं है, शायद एडवाइज़ है। तो फादर एडवाइज्ड सन, ऑलवेज के बाद टू लगाइए, ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ। आप देख रहे हैं इसमें बदलने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, तो मैं क्या बदलूँ? फादर एडवाइज्ड सन ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा नेवर टेल अ लाई। गौर कीजिएगा, ये एक ही बात है। हमेशा सच बोलो या झूठ कभी मत बोलो, ये एक ही बात है। इसका मतलब ये भी एडवाइज्ड है। आई एडवाइज्ड हिम नेवर टू टेल अ लाई। तो अगर आपको टू लगाना होता है तो ऑलवेज के बाद लगाते हैं, नेवर के बाद लगाते हैं या नॉट के बाद लगाते हैं। पुराना स्टाइल है, उसी को कॉपी करते हैं। नेवर टू टेल अ लाई। अब आता है ही सेड टू अस ब्रिंग अ ग्लास फॉर मी। उसने हमसे कहा मेरे लिए गिलास लाओ। ही ऑर्डर्ड अस, उसने हमें ऑर्डर दिया। एक आदमी आपसे कहता है पानी पिलाओ, ये आपके लिए सलाह थोड़ी है, ये रिक्वेस्ट हो सकती है अगर इसमें प्लीज़ लगाओ। चूँकि प्लीज़ नहीं है तो आप इसे ऑर्डर मान लेंगे और कर देंगे ही ऑर्डर्ड अस टू ब्रिंग अ ग्लास फॉर। अब इस मी को चेंज करना है ही के हिसाब से। ये मी ऑब्जेक्टिव केस है,
इस ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लगा दीजिए, मैं बताऊँगा नहीं क्या लगाना है, खुद लगा दीजिएगा। इस तरह आपका इम्परेटिव सेंटेंस एक टाइप का पूरा हो गया। अब लेट वाले सेंटेंस और देख लेते हैं और फिर ये टॉपिक ख़त्म। उसके बाद एक आखिरी वीडियो कल आपको पेश करने जा रहा हूँ। अब आइए इस टॉपिक को फाइनल कर लेते हैं, लेट वाले सेंटेंस देख लेते हैं कैसे करना होता है। सेड टू की जगह आप लगाएंगे अर्ज्ड, URGED। शी अर्ज्ड हिम, इसे टू से ही कनेक्ट करेंगे। शी अर्ज्ड हिम टू लेट, इस मी को चेंज करेंगे शी के हिसाब से। मी कौन सा केस है? मी ऑब्जेक्टिव केस है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर लगा दीजिए, हो जाएगा शी अर्ज्ड हिम टू लेट हर सिंक। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दे सेड लेट हिम कम हियर। कम का गो तब होता है जब कम के बाद हियर या दिस लिखा हो। यहाँ पर हियर लिखा है तो हियर का देयर हो जाएगा और कम का गो हो जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम यह है कि यहाँ सेड के बाद कोई वर्ड नहीं है, आपको एक वर्ड मानना पड़ेगा। दे अर्ज्ड हिम, हिम मान लीजिए, मी मान लीजिए, मी मान लेते हैं, अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ हिम से कन्फ्यूज़न हो सकता है। दे अर्ज्ड मी टू लेट हिम, कम को कर दीजिए गो और हियर को कर दीजिए देयर। तो दे अर्ज्ड मी टू लेट हिम गो देयर। इस तरह आपका इम्परेटिव सेंटेंस का टॉपिक एंड्स होता है। कल लेट अस वाले वाक्य आपको और कराऊंगा। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस। याद रखिए कि एग्जामिनेशन इस साल कैंसिल हुए हैं, हर साल कैंसिल नहीं होंगे, इसलिए तैयारी पूरी करके चलते हैं। कल लेटस वाले वाक्यों की वीडियो ज़रूर देखेंगे, फिर एक फ़ाइनल तौर पर आपको एक्सरसाइज दूंगा, उसे आपको करना होगा।